डॉक्टर एस जयशंकर जी की बात करेंगे। इन्होंने एक ट्वीट करा। ट्वीट करने के साथ साथ गवर्नमेंट और एरिटोरिया के लोगों को इंडिपेंडेंस डे पर विश करा है, क्योंकि आज इनका इंडिपेंडेंस डे रहता है। अब ये एरिटोरिया कंट्री की बात करेंगे, हमारे इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इंटरनेट ना के बराबर है, सोशल मीडिया बैन आपको देखने को मिलता है, और ये इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आज के इस वीडियो में वो सब कुछ समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो पिक्चर्स यहाँ पर शेयर करी गई हैं, जब इन्होंने ट्वीट करा है एक्स की, जब मैं बात करता हूँ, वहाँ पर जो पिक्चर शो करी गई है वो 10th इंटरनेशनल डे था योगा का, जो कि एरिटोरिया में ही सेलिब्रेट करा गया था जून 2024 में। वहाँ की इमेजेस यहाँ पर शेयर करी गई हैं एस जयशंकर जी के द्वारा। इनको इंडिपेंडेंस मिली 24 मई 1993 को, इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, तभी आज इनको विश करा गया है। देखिए यहाँ पर ये तो होगा कि इंडिपेंडेंस डे विश करा है। इससे कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूँगा, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करेंगे, यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करी हैं इसी कंट्री एरिटोरिया कंट्री के साथ में, सो दैट आगे अपने हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं आगे फर्दर ब्रॉडन वगैरह करा जाए। इन बातों को ध्यान पे रखते कई सारी मीटिंग्स यहाँ पर करी गई हैं। अब आप में से क्या पता कुछ ने इसका नाम सुना है, नॉलेज हो गया नहीं होगी, बट मेरा पर्पस आपको स्टैटिक जीके के पर्पस से कुछ पार्ट करवाना। जैसे आपको मैं मोबाइल इंटरनेट के बारे में बता रहा था, एरिटोरिया की अगर मैं बात करूँगा, जो लेटेस्ट अवेलेबल डाटा है 2025 का, और जो भी लेटेस्ट 2025 वाला डाटा है ना, यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ये डाटा इम्प्रूवमेंट के बाद वाला है। यहाँ पर अभी के हिसाब से 714,000 इंटरनेट यूज़र्स हैं एरिटोरिया में आपको जो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब सिर्फ 20% पॉपुलेशन ऐसी जो वहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर रही है, और 80% पॉपुलेशन 2.86 मिलियन लोगों की बात करेंगे, वो वहाँ पर इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। और जो 20% पॉपुलेशन यूज़ कर रही है, ये नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। अभी लास्ट के कुछ सालों की मैं बात करूँगा, और मैं मैक्सिमम लास्ट एक साल में बात करूँगा, नंबर अच्छा खासा बढ़ा है। और इसमें से भी जो एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो सिर्फ 14,000 के आसपास है। मतलब 0.4% जो वहाँ की पॉपुलेशन वो सोशल मीडिया को यूज़ करती है। मतलब एक तरीके से बिल्कुल बेसिक सा, बाकी तो वहाँ पे बैन ही है तकरीबन सब कुछ। और जो ये इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट भी सभी लोकेशंस पर अवेलेबल नहीं है। कुछ ही लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको इंटरनेट अवेलेबल मिलेगा, और उसकी स्पीड इतनी होगी कि अब जैसे व्हाट्सएप नॉर्मली यूज़ करते हो, जिस स्पीड में व्हाट्सएप चलता है, वैसे स्पीड आप यूज़ कर पाओगे, बाकी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। हाँ, जैसे आप टूरिस्ट के तौर पे किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, कैपिटल वगैरह में जाते हो, वहाँ पे होटल वगैरह में आप जो है कुछ घंटे के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं, और आपको डाटा पैक वहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। बट उसकी भी स्पीड बड़ी नॉर्मल ही होती है, व्हाट्सएप ये बड़ी मुश्किल से वहाँ पे यूज़ कर पाते हो। ये है एरिटोरिया कंट्री जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपको लोकेशन बताने की कोशिश करूँ मैं यहाँ पर, ये रहा हमारा प्यारा भारत। आपको ये इंडिया का मैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये रहा अरेबियन सी। आज ही आपको मैंने इंडिया के सभी स्टेट्स की बात करेंगे, सभी यूटी की बात करेंगे, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कौन सी कंट्री के साथ कौन सी स्टेट आती है, वो सब कुछ आपकी आज की वीडियो में आपको मैंने करवाया है। तो ये आपको आइडिया लग ही गया होगा। इस तरफ अरेबियन सी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप जाओगे तो ये रेड सी वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस रेड सी के साथ में आपको एरिटोरिया देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साउथ सूडान, सूडान, इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, ओमान, ये सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। इंडिया यहाँ पर रहा। ये वेस्टर्न साइड में इंडिया के हिसाब से देखोगे तो वेस्ट के साइड आपको देखने को मिल रहा है। अफ्रीका वाले साइड आपको ये जो एरिटोरिया पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर कोई इस तरह से समझ, तो आप यहाँ पर देखिए अफ्रीका की बात करेंगे, ये रहा एरिटोरिया वाला पोर्शन, साथ में रेड सी आपको देखने को मिल रहा है। ये पोर्शन इस एरिटोरिया कंट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये देखिए साथ में आपको ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा, ये जो बाउंड्री दिख रही है इसी की है, और साथ में रेड सी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको मैंने कहा कि इसका जो लोकेशन है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहा जाता है, जिसके बॉर्डर में सूडान, इथोपिया सारे लोकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। कैपिटल इसके अस्मारा है, और जहाँ पर जैसे इसको इटली भी कहा जाता है कभी कभी अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पर आर्किटेक्ट वगैरह इस तरह के बिल्डिंग्स इस तरह की, इसी वजह से इटली भी कहा जाता है अफ्रीका का। इंडिपेंडेंस आपको बताया 1993 में इथोपिया से आज़ाद हुआ था। और गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करेंगे, एक ही पार्टी का वहाँ पे रूल चलता है, जो कि जहाँ के प्रेसिडेंट इसाइस अफ्रीकी की बात करते हैं, एक ही पार्टी का वहाँ पे रूल चलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज से वो तीन तीन तरह की वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये रहे यहाँ के प्रेसिडेंट। और ये तो आपको जानते हो पुतिन की बात करेंगे, व्लादिमीर पुतिन रशिया की तरफ से, तो इन दोनों की मीटिंग हुई होगी। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या रहती है वो समझ लेंगे। आपको मैंने कहा रेड सी आपको बार बार दिखा था, रेड सी के आसपास है, तो 1200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन शेयर करता है रेड सी के साथ। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये
क्योंकि रेड सी का कंट्रोल या रेड सी के आसपास की लोकेशन जो इसी एरिया इसी कंट्री की है। एरिटेरी के 1200 किलोमीटर कम नहीं होता। करेंसी आपके सामने एरिटेरी नागफा आपको देखने को मिल रहा है। इंटरनेट एक्सेस आपको मैं बता चुका हूँ, वन ऑफ द लीस्ट डिजिटली कनेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड आपको देखने को मिल रहा है। जब इनकी लोकेशन आती है ना कि मतलब इंटरनेट वाइज कौन से कंट्री नंबर पे आते हैं, कभी रैंक 180 होगी, कभी 185 होगी, कभी उससे भी गिरी हुई रैंक इनकी देखने को मिलती है। एटीएम कार्ड वगैरह नहीं यूज़ कर पाओगे, कैश जनरली वहाँ पे यूज़ करी जाती है, क्रेडिट डेबिट कार्ड वहाँ पे जो एक्सेप्ट नहीं होते, काम ही नहीं करते। इस तरह की बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको इस कंट्री में देखने को मिलती हैं। हालांकि एम्बेसी की बात करूँगा, इंडिया की एम्बेसी वहाँ की कैपिटल अस्मारा में ओपन करके सिर्फ 2011 में, और उनकी एम्बेसी भी न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलती है। और एयरटेल की बात करेंगे क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे इंटरनेशनल फोरम्स में जैसे कश्मीर का इशू बनता है, इंडिया को सपोर्ट करते हैं। यूएनएससी की बात करेंगे, परमानेंट सीट पर इंडिया को सपोर्ट कर जाता है इनके द्वारा। और इंडिया पे एक्सपोर्ट भी बड़ा सामान कर, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, मशीनरी, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट हालांकि लास्ट कुछ सालों से कर नहीं रहा, बट फिर भी जब करते थे तो जैसे लेदर हो गया, मिनरल्स हो गया, इस तरह का सामान हम इंपोर्ट किया करते थे। और इंडियन को ऑफर भी करते ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, क्योंकि हम इनको लीस्ट डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में लगते हैं, और इंडिया की स्कीम ऐसी कंट्रीज़ को जो है हम ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस देते हैं, तो इंडिया ने भी ऑफर वगैरह यहाँ पे करता है। और इंडिया की बात करें, जैसे आपको है ना कि इंडिया हमेशा हेल्प करता है, तो इंडिया की बात करें, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में विजिट करते हैं, इंडिया में आते रहते हैं। इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की बात करें, स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और इनको इंडिया ने इनकी हेल्प भी बड़ी करी है आईटी ट्रेनिंग में, एग्रीकल्चर, मेडिकल फील्ड्स में। इवन इंडियन डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स आपको एक्टिव देखने को मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो लोकल हेल्थ सिस्टम है वो डेवलप कर रहा है, तो इंडियन की मदद कर रहा है। और इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल है वो वाइडली यूज़ करी जाती है, क्योंकि अफोर्डेबल भी होता है, अच्छी क्वालिटी की भी देखने को मिलती है, इसलिए मैक्सिमम इंडिया की जो वहाँ पर आपको आराम से देखने को मिलते हैं। और स्ट्रैटेजिक लोग और इवन इंडियंस भी कई सारे वहाँ पर अभी हैं प्रेजेंट में जो रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं लेकिन रहते हैं, एज ए टीचर बन के रहते हैं, डॉक्टर्स आपको मैंने बताया, इस तरह की जो प्रोफेशंस के इंडियन जो वहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। अब आपको मैंने कहा कि रेड सी के पास आपको देखने को मिलता है, रेड सी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो इंडिया का मेजर ऑयल इंपोर्ट है वो जैसे यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के साथ है, वो इसी रूट से होकर निकलता है। जैसे आपको अगर आपको एग्जांपल की बताऊं, इंडिया 80% क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करता है गल्फ़ कंट्री से, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई, इराक हो गया। जो शिप्स ऑयल लेकर आती हैं वो पर्शियन गल्फ से होते हुए इस रास्ते से होते रेड सी से होकर निकलती हैं, यानी कि रेड सी से भी क्रॉस करते हैं। रेड सी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो इंडिया की जो एनर्जी लाइफ लाइन यानी कि जो ऑयल है उस पर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो इंडिया का जो जैसे ऑयल के पैसेज होता है वो सेफली हो, इसलिए भी हमारे लिए रेड सी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, ट्रेड के पर्पस से इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। एक पोर्शन आपको ये समझ आ गया, क्योंकि इसे जैसे साउदर्न एंट्रेंस भी कहा जाता है रेड सी का, तो वहीं से होकर जो ट्रांजिट वगैरह होता है, सारा सामान वगैरह जो भी आता है। और लुक वेस्ट इंडिया की पॉलिसी है, अफ्रीकन आउटरीच इंडिया की पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, अफ्रीका का मेजर पार्ट बनता है। और रेड सी की बात करेंगे, ग्लोबल मिलिट्री एक्टिविटी का हॉटस्पॉट भी है। यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, इनके बेसिस इसके आसपास, तो इंडिया को भी बड़ी हेल्प मिलेगी अगर इंडिया को सपोर्ट वगैरह करेंगे। इसलिए रेड सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेड सी के बिल्कुल बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है, इसलिए कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी इंडिया के कैसे प्लान होंगे वो हमें सब पता नहीं, लेकिन हाँ, रेड सी की वजह से कंट्री हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।